नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज इसका 5वां वीडियो है। और जो टॉपिक आज का है वो है हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं ताप। उष्मा एवं ताप से संबंधित सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने मैकेनिक्स या यांत्रिकी को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। उसको हमने 4 भागों में उसको कंप्लीट कवर किया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए, आज हमारा जो है हीट एंड टेम्परेचर का आज पहला भाग है और इस भाग में हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट में, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं के बीच क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उनके अणुओं के बीच जो चाल रहेगी, उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी भी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसकी उसकी जो चाल रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही पूछा है कि वस्तु की क्या हो जाएगी, तो वस्तु की जो चाल है, यहाँ पे वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उनके अणुओं के बीच औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाए। मैंने बताया ना, औसत जो गतिज ऊर्जा है उनके अणुओं के बीच बढ़ जाती है गर्म करने पर या ठंडा गर्म करने पर, तो उनके औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। जैसे गर्म करने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ठंडा करने पर गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। देखिए, वस्तु का ताप, अगर कोई भी ताप रहेगा, अगर सूचित करता है, देखिए अगर उसको पास पास लाएंगे तो क्या होगा कि अधिक से कम कम टेम्परेचर की ओर वो प्रभावित होगा। तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगा जो अधिक होगा। तो कम ताप से अधिक वाले से प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की किसी वस्तु के ताप में, अगर देखिए कोई भी वस्तु है, अगर उसको वृद्धि करेंगे तो उसमें चाल की जो गति है वो क्या हो जाएगी, उनकी चाल की गति बढ़ जाएगी या उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिए, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अगर उष्मा है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन डी को देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उनके अणुओं के बीच क्या होता है। मैंने पहले ही बताया, जब कोई भी वस्तु को अगर ठंडा करेंगे तो उनके जो अणु होते हैं उनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका सबसे पहले जो प्रमाण दिया था, रमफोर्ड के द्वारा इसका प्रमाण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था। कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो बर्फ के दो टुकड़े लिए थे और इसको घिस घिस करके पिघला दिए थे। तो वो कौन से थे, वो उनका नाम था डेवी। डेवी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो बर्फ के टुकड़े लिए और उसको आपस में घिस करके पिघला दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो यह ऊष्मा कार्य में बदलती है। तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है। देखिए, जो पहला मान है 4186 जूल किलो कैलोरी। अगर यहाँ पे जूल किलो कैलोरी तो ये भी बिल्कुल राइट है। देखिए, यहाँ पे अगर किलो कैलोरी हटाएंगे तो पॉइंट 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे जूल कैलोरी हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बी भी सही है।
और अगर यहीं पर हम इसको अर्ग में बदल देंगे तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है इसको सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि 1 जूल कैलोरी बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, तो ये अर्ग में है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, तीनों ऑप्शन हमारा क्या है, राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्न में कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है कि W/Q बराबर जे। जे यहाँ पे क्या है, तुल्यांकी ऊष्मा है। क्या है, तुल्यांकी ऊष्मा है। और W हमारा क्या है, यहाँ पे कार्य है। और क्यों यहाँ पे हमारा कोई भी ऊष्मा है। क्यों हमारा कोई भी ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो जे बराबर क्या होता है, W/Q। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है। देखिए पानी का मंथन मतलब अगर पानी को मथते हैं, अगर उसको घुमाते हैं, तब उसका ताप क्या हो जाएगा, ताप में क्या बढ़ जाता है। यह कौन सी क्रिया है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। देखिए वाष्प इंजन जो होता है, उबलता हुआ जो बॉयलर होता है, एक तरीके से इसको बॉयलर समझ सकते हैं। उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, क्योंकि जो बॉयलर होता है उसका क्या होता है कि उसमें जो अंदर बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसी कारण से वो क्या हो जाता है, उसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों। ऐसा क्या कारण है कि देखिए ठंडियों में क्या होता है कि गर्म पानी निकलता है हैंडपंप से, और गर्मियों में ठंडा पानी निकलता है। ऐसा क्या कारण है। पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए जो ठंडी के समय जो हैंडपंप का पानी निकलता है वो गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। देखिए यहाँ पे एसआई सिस्टम में तापमान की यहाँ पे सिर्फ इकाई पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तापमान की जो इकाई है केल्विन है। अब हम आपको बता दें कि एसआई सिस्टम में जो मूल मूल मात्रक हैं वो कितने हैं, वो 7 मूल मात्रक है। कितने हैं, 7 मूल मात्रक। तो हम इनको सबको देख लेते हैं। तो एक पहला तो है हमारा क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। दूसरा है हमारा लंबाई। लंबाई, और लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। और तीसरा है हमारा सेकंड, समय। समय, इसका इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और चौथा है हमारा क्या, ज्योति तीव्रता। तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला। कैंडल। अगला है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। अगला है हमारा धारा। धारा का जो मात्रक है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। और एक और है हमारा क्या, तापमान। तापमान, और तापमान का जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन। तो ये मैंने सात सात मूल मात्रक बता दिए। इन सातों मूल मात्रों को याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। लगभग लगभग जो भी सारे मात्रक दिए होते हैं, इन्हीं सातों में से सारे मात्रक बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया द्रव्यमान का केजी में नापते हैं, लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में, और जो तीव्रता को कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में, और धारा को एम्पियर में, और तापमान को केल्विन में नापते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक हैं। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊष्मा का मात्रक हमारा कौन सा नहीं है, तो कैलोरी है ऊष्मा का मात्रक, और किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, और जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का मात्रक है। डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस का मात्रक है, ना कि ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। ताप, यहाँ पे ताप का एसआई मात्रक अभी हमने डिस्कस किया। इसका जो एसआई मात्रक है वो हमारा क्या है, केल्विन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी
1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। 1 किलो यहाँ पे अगर बोल दिया है 1 किलो कैलोरी, वैसे 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल, लेकिन यहाँ पे 1 किलो कैलोरी बोल दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 4.2 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि एक किलो में 1000 ग्राम होता है। तो याद रखिए ये 1000 ग्राम, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2 गुणे 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात के आधार स्थल पर जल का तापमान ऊपर की ओर अधिक होने का कारण है। जलप्रपात के आधार स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण, मतलब अधिक होता है, ऐसा क्या कारण है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। गिर रहे गतिज ऊर्जा जो उष्मा में बदल जाती है, इसी कारण से क्या होता है कि उसका तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस होने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में जो तापमान अगर 46 से अधिक भी हो जाता है तो उस समय ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है। ऊंट जो होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना तापमान बढ़ा लेता है, जिससे कि उसे राहत मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस तापमापी तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है। क्यों? ऐसा क्यों है कि जो गैस तापमापी और द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है? क्यों? तो यहाँ पे देखिए उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है? गैस तापमापी का जो प्रसार गुणांक है वो उसका अधिक होता है। उसके बाद द्रव का प्रसार गुणांक होता है, उसके बाद ठोस का प्रसार गुणांक। देखिए आप लोग प्रसार गुणांक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो प्रसार गुणांक होता है वो किसका होता है? वो गैस का होता है। किसका होता है? गैस का। उसके बाद हमारा क्या होता है? लिक्विड का होता है। उसके बाद हमारा सॉलिड का होता है, ठोस का। तो ये है प्रसार गुणांक का मतलब, प्रसार गुणांक इसी आधार पे बढ़ता है। तो इसका प्रसार गुणांक अधिक होगा, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म ताप ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सीबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अधिक जब बहुत ज़्यादा अधिक तापमान होगा तो उस ताप की माप किस प्रकार की जाती है? तो पूर्ण विकिरण विकिरण उष्मातापी से मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उष्मातापी एक पैमाना है नापने का उष्मा का। तो ये जब उच्च ताप को नापते हैं तो ये पूर्ण विकिरण विकिरण उष्मातापी माप होता है, उससे नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। इसी को बोल सकते हैं आप पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है ये बहुत उच्च उष्मा को नापने का एक मीटर है, पायरोमीटर जिसको बोलते हैं। और डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पायरोमीटर देके क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उष्मा उष्मातापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उष्मातापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये स्टीफन के नियम के आधार पर स्टीफन के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और पूर्ण विकिरण उष्मामापी को मैंने क्या बताया, इसको बोलते हैं क्या? पायरोमीटर। कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट पायरोमीटर ही आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको किस तापमापी के द्वारा, दूर की वस्तु जैसे सूर्य का तापमान अगर नापना होता है तो उसका जो तापमान नापेंगे तो किस मीटर के द्वारा नापा जाता है? उसको नापते हैं पायरोमीटर। क्या नापते हैं? पायरोमीटर। पायरोमीटर से नापते हैं। और पायरोमीटर को मैंने बताया क्या बोलते हैं? पूर्ण विकिरण उष्मा मापी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि जहाँ प्रदेश हैं जैसे रूस वगैरह में क्या है कि एल्कोहल की जगह पर वहाँ पे जो द्रवमापी होता है, द्रवमापी मतलब एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल का जो द्रव्यांक निम्न स्तर पर हो जाता है, होता जा सकता है, इसीलिए एल्कोहल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का भी तापमान विकिरण पायरोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल के द्वारा बनाया जाता है, दो अदृश्य धातुएं बनाई जाती हैं। दो असदृश्य धातुएं जो है ये थर्मोकपल के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का जो ताप है ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहते हैं? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले उष्मा मापने के जो 4 मीटर होते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सही से इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, इसमें इसमें आपको हम समझाते हैं। देखिए, जो हमारा होता है सबसे पहले हमारा होता है सेल्सियस, ये भी उष्मा नापता है सेल्सियस। उसके बाद हमारा दूसरा है हमारा केल्विन, केल्विन। उसके बाद हमारा होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। उसके बाद एक और होता है, होने को तो और है लेकिन 4 हम पढ़ लेते हैं, 4 को समझ लेते हैं, र्यूमर। और इनमें जो संबंध होता है, संबंध के बारे में पूछता है। तो सेल्सियस को सी से लिखते हैं, और केल्विन को के से, और फ़ारेनहाइट को एफ से, और र्यूमर को आर से। इनके बीच में संबंध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? संबंध के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आपके आज के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो देखिए, सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस जो होता है, उसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री होता है, लेकिन इसका क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब वो उबलने कब लगेगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? ये उबलने लगेगा। ये पानी पानी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, पानी के अपेक्षा इसमें बात की जाती है। अब केल्विन का जो तापमान होता है, केल्विन का तापमापी होता है, तो इसका भी केल्विन को के यहाँ लिखेंगे। और इसका जो हिमांक होता है 273 डिग्री होता है, और जिसका एक क्वथनांक होता है कितना? 373 डिग्री। और अगला हम लेंगे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को एफ से लिखेंगे। और फ़ारेनहाइट का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट। और जो इसका क्वथनांक होता है कितना? 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। अगला हम लेंगे क्या? र्यूमर, र्यूमर को आर से लिखते हैं। तो र्यूमर का जो हिमांक होता है 0 डिग्री, और इसका क्वथनांक होता है 80 डिग्री। अब हम इस पे संबंध निकालेंगे, इसका संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर ये आपको पता रहेगा तो आप इसके बीच संबंध आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना? सी माइनस 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 100 माइनस 0 बराबर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? के माइनस 273, और यहाँ पे क्या करेंगे? 373 माइनस 273 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे? फिर फ़ारेनहाइट का हम लिखेंगे, एफ माइनस 32 बटे क्या करेंगे? 212 माइनस 32 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे? र्यूमर ले लेंगे, आर माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो सी माइनस 0 0 का तो सी हो जाएगा, सी बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगा के माइनस 273 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे बचेगा क्या 100 बराबर। अब यहाँ पे यफ यफ माइनस क्या हो जाएगा, यफ माइनस 32 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 180 और बराबर यहाँ पे आर बटे क्या हो जाएगा 80। ये हमने समझ लिया। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट का जो आंसर है यही इनके बीच का संबंध है। अब इसी को काट के हम लोग सही उत्तर का करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखा हमारा क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमें कौन सा सही बताना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध है। तो सेल्सियस बटे सी अपान क्या था 100 और फ़ारेनहाइट बराबर एफ माइनस 32 बटे 180 था, यही था। यहाँ से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 2। यहाँ पे हो जाएगा क्या सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। ये जहाँ मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है एफ प्लस 32/9, ये तो गलत हो गया। तो दूसरा है एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटे 5, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। देखिए यहाँ पे जल के क्वथनांक पूछा और हिमांक। मैंने बताया था सेल्सियस तापमान पर मैंने जो अभी चार मापी उष्मा मापी यंत्र का हमने अभी बताया है, वो सभी पानी को लेकर के हमने बताया है। तो इसका जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है और हिमांक कितना होता है 0 डिग्री पर होता है सेल्सियस में। यही हमसे पूछा है। तो 100 डिग्री और 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। देखिए ताप का जो सेल्सियस पैमाना होता है, इसका परम शून्य ताप कितना होता है, ये हमसे पूछा है। परम शून्य ताप कितना होता है, तो ये हमें बताना। परम शून्य ताप जो होता है, देखिए 0 डिग्री पर परम शून्य ताप जो होता है, एक तरीके से आप लोग ध्यान रखिए, परम शून्य ताप की जब भी बात करेगा तो -273 डिग्री, -273 डिग्री इसका परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है